नमस्कार दोस्तों आज आपके सामने मिथुन राशि के जातकों के लिए जो गुरु महाराज का राशि परिवर्तन हो रहा है 12 साल के बाद। एक राशि में गुरु महाराज 1 साल तक रहते हैं और गुरु महाराज जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं प्रथम मई से वो 2025 जो परिवर्तन करेंगे 14 मई तक एक ही राशि में रहेंगे। शत्रु के राशि में ये राशि परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आपके जो राशि है उसके द्वादश भाव में गुरु महाराज राशि परिवर्तन कर रहे हैं। गुरु महाराज के सबसे ज्यादा सारे ग्रहों में कारक ग्रह माने गए हैं। जैसे आपको मैं कहूं, गुरु महाराज जो कारक है धन के कारक माने गए हैं। गुरु महाराज है बृहस्पति है, वो संतान के कारक माने गए हैं। गुरु महाराज है विवाह के कारक माने गए हैं। गुरु महाराज है उच्च शिक्षा के कारक माने गए हैं। गुरु महाराज ज्ञान के कारक माने गए हैं। गुरु महाराज है वो कहा जाए कि हमारे जीवन के सारे पहलू के भी बहुत ही उसकी हमारे जीवन में प्रभाव रहता है, असर रहता है। तो आज आपकी राशि में क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि गुरु महाराज है आपके द्वादश भाव में जो राशि परिवर्तन करेंगे। और गुरु महाराज की कहां दृष्टि रहेगी, जिसको अमृत दृष्टि भी कही जाती है। सबसे पहले गुरु महाराज की दृष्टि रहेगी चतुर्थ भाव में रहेगी। गुरु महाराज की दृष्टि रहेगी षष्ठम भाव में रहेगी। गुरु महाराज की दृष्टि रहेगी वो अष्टम भाव में रहेगी। आपके जीवन में क्या फल देंगे मैं सारी बातें रखूंगा। मैं ऐसा नहीं रखूंगा कि सकारात्मक प्रभाव को कहूंगा या नकारात्मक प्रभाव कहूंगा। जो सत्य है वो बातें रखने वाला हूं। दोस्तों, द्वादश भाव है वो व्यय भाव माना गया है। द्वादश भाव है वो विदेश से जुड़ा हुआ भाव माना गया है। द्वादश भाव है हमारे आंखों का भाव माना गया है। साथ साथ द्वादश भाव है शय्या सुख भी कारक ग्रह ये भाव माना गया है। यहां से हम देखें तो क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए और क्या आपको नुकसान हो सकता है। सबसे पहले गुरु महाराज जिस स्थान में विराजित रहेंगे, सबसे पहले पहला लाभ आपको ये होगा कि विदेश से आपका कोई भी बिजनेस जुड़ा है तो वहां से आपको जरूर लाभ मिल सकता है। साथ ही यहां आपको विदेश जाने की जो इच्छा है वो जरूर पूर्ण हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यहां नकारात्मक प्रभाव क्या रहेगा? नकारात्मक प्रभाव यह भी रह सकता है कि आपकी धन संपदा है उसमें आय से ज्यादा व्यय भी हो सकता है। तो यहां आपको पूरी तरह संभलना होगा। साथ ही गुरु महाराज की जो अमृत दृष्टि रहेगी वो चतुर्थ भाव में रहेगी। चतुर्थ भाव किसको भाव माना गया है? सुख भाव माना गया है, माता का भाव माना गया है। जो हमारे जीवन में सुख संपदा रहती है वो चतुर्थ भाव से देखी जाती है। तो यह अच्छी बात यह भी है कि आपके जीवन में पैसा तो आएगा, साथ साथ ये गुरु महाराज की दृष्टि आपको पैसा बढ़ाएगा। और ये साल, ये पूरा साल आप कोई नई खरीदारी जरूर करेंगे। प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कोई वाहन ले सकते हैं, या आप कोई ऐसा कहा जाए बड़ी खरीदारी जरूर कर पाएंगे। ये साल आपकी जो इच्छा है कि ये साल मेरी जो महल लेने की इच्छा है, मकान लेने की इच्छा है, जरूर यहां पूर्ण हो सकती है। साथ ही क्या सावधानी बरतनी चाहिए? द्वादश भाव में गुरु महाराज है तो यह व्यय होने से पहले आप किसी भी अच्छी प्रॉपर्टी में अपना पैसा लगा दें। साथ साथ अच्छी कंपनी में आपको शेयर मार्केट में भी पैसा लगा सकते हैं, लेकिन सोच समझ के आप पैसा लगाना चाहिए। साथ ही चतुर्थ भाव में माता का भाव माना गया है, तो आपको अपने माता से पूर्ण सहयोग मिलेगा। माता की वजह से आपके जीवन में उन्नति प्रगति जरूर रहेगी। यह भी हो सकता है चतुर्थ भाव को और दशम भाव को केंद्र भाव माना गया है, तो केंद्र भाव में गुरु महाराज की दृष्टि होने के कारण आपके जीवन में सुख उन्नति रहेगी। यह सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में जरूर रह सकता है। लेकिन दोस्तों, ये सारी बातें मैं रखता हूं वो चंद्र राशि के आधार पर रखता हूं। सारे लोगों की जो जन्म कुंडली है उसके ग्रहों की स्थिति यहां सबकी अलग अलग रहती है। आपकी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह कहां विराजित है, गुरु महाराज किसी के साथ युति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं,
यहाँ आपको पूरा जानना है दोस्तों, तो आपको अपनी जन्म कुंडली दिखा के आपको यहाँ पूरा विस्तार आपको कहा जाएगा। साथ साथ मैं आज कहने वाला हूं कि आपको कौन सी बात को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, आप नुकसान से बच पाए, मैं उपाय भी कहने वाला हूं। लेकिन दोस्तों उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं दोस्तों, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ ज्ञान के साथ सावधानी, सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव की सारी बातें आपके सामने में रखता हूं। अगर आपको जन्म कुंडली दिखानी है, मेरी ऑफिस जामनगर में है, आप जामनगर से बहुत दूर रहते हैं तो यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसी व्हाट्सएप नंबर में कॉल नंबर दिया गया है, आप कॉल कर सकते हैं। आपको अगर जन्म कुंडली दिखानी है तो आपका संपूर्ण नेम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देंगे, सुनिश्चित दक्षिणा भेज देंगे, फिर आपको समय भी दिया जाएगा। आपकी कुंडली आपको अपने व्हाट्सएप में शास्त्रोक्त उपायों के साथ, सरल उपायों के साथ आपको भेजी जाएगी, आपके साथ चर्चा भी होगी। लेकिन दोस्तों एक बात आपको ध्यान के साथ सुननी चाहिए, मैं हर वीडियो में कहता हूं, बहुत से लोग वीडियो पूर्ण देखते ही नहीं है, सिर्फ वीडियो देखते ही कॉल कर लगा देते हैं। पूरा समय देखिए, यहां जो समय दिए गए वो भी देखिए। आपको हर वीडियो में समय दिया जाता है कि हमारे ज्योतिष देखने का समय, अपॉइंटमेंट लेने का समय सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से 9 बजे तक है। दोस्तों कई जगह मैं देखता हूं, कई बार कॉल लगा देते हैं, क्यों लगा देते हैं, हम किसी को परेशान करें, ऐसा मत कीजिए। आप परेशान करेंगे, कॉल लगा के सुबह लगा देते हैं 5 बजे, को रात को 11 बजे लगाते हैं, उसमें आपको क्या आनंद आता है? हम आपकी परेशानी सुनने के लिए तो तैयार है, आपकी परेशानी उपाय भी हमको बताते हैं, लेकिन समय के साथ आप कॉल करना चाहिए। दोस्तों यहां हम देखें आपकी मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरु महाराज की यहां दृष्टि, जो मैंने चतुर्थ भाव की बात की, अब मैं 2 जगह आपको सावधान होना बहुत ही आवश्यक है। षष्ठम भाव में, षष्ठम भाव को दोस्तों यहां ऋण का भाव माना गया है, कर्जे का भाव माना गया है, साथ साथ शत्रु का भाव माना गया है, यहां बीमारी का भाव माना गया है, स्वास्थ्य से यह भाव जुड़ा हुआ है। तो यहां आपको सावधान होना बहुत ही आवश्यक है कि आपके शत्रु न बढ़े, आपका ऋण न बढ़े। एक बात बहुत अच्छी होगी कि आपको लोन तो मिलेगी, लेकिन आप ये जो पैसा आएगा वो पैसा अच्छी जगह लगाएंगे, जिनसे आप वापस कर सके, आपका लाभ हो। इसलिए वो जो आपको पैसा लोन के मार अब मिल रहा है, वो आप अपने शौक में जरूर खर्चा मत कीजिए। कई जगह देखा है कि ऋण लेते हैं तो अपने शौक की वजह से लेते हैं और उतना कमाते नहीं, फिर परेशानी बढ़ती है। यहां आपके लिए 2 सावधानी बरतनी बहुत ही आवश्यक है। साथ ही दोस्तों यहां सप्तम भाव है, सप्तम भाव को देखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों सप्तम भाव है विवाह का भाव माना गया है। तो यहां मैं सावधानी की बात करूं तो दोनों के बीच, यहां पति पत्नी के बीच झगड़े ना हो, विवाद ना हो, यह सावधानी आपको जरूर बरतनी चाहिए। साथ साथ मिथुन राशि के जातकों के लिए यहां अपना पार्टनर, आपकी पत्नी नौकरी कर रही है तो यहां आपको उसको सहयोग करना चाहिए। साथ साथ सहयोग करेंगे तो आपका प्रेम भी बढ़ेगा, आय भी होगी, परिवार में सुख संपत्ति भी आएगी। लेकिन आप ईगो के साथ या अपना ही चलाने के जो बुद्धि के साथ ये काम करेंगे कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगी, ऐसी बात करेंगे तो विवाद ज्यादा बढ़ेगा। तो यहां आपको सावधान होना बहुत ही आवश्यक है। अष्टम भाव है दोस्तों, यहां हम देखें गुरु महाराज की दृष्टि तो बहुत ही अच्छा सकारात्मक प्रभाव रहेगा। आप उच्च शिक्षा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वहां आपको जरूर सफलता मिलेगी, क्योंकि दोस्तों गुरु महाराज है वो उच्च शिक्षा के कारक माने गए हैं, ज्ञान के कारक माने गए हैं। द्वादश भाव में यहां आपकी यात्रा जरूर होगी, आप यात्रा में निकलेंगे, आपके घर में मांगलिक यहां प्रसंग जरूर आएंगे। साथ ही
आपको घूमने का जो शौक है वो भी मुझे लग रहा है इस साल जरूर पूर्ण होगा। दोस्तों, आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव न रहे इसलिए मैं उपाय दे रहा हूं, उपाय आप जरूर कीजिए। आपको गुरुवार से आरंभ करें, प्रतिदिन इस मंत्र की आप एक माला जरूर करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शह बृहस्पतये नमः। इस मंत्र की माला जरूर करें। साथ ही अपनी जन्म कुंडली अच्छे ज्योतिष आचार्य को दिखा के आप गुरु का रत्न जरूर दान कर सकते हैं। बृहस्पतिवार माने गुरुवार के दिन पीली वस्तु का दान करें। पूर्णिमा के दिन विष्णु सहस्त्र का पाठ करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, ऐसे सारी राशियों की सारी बातें आपके सामने मैं रखता रहूंगा। साथ ही दोस्तों, किसी भी माध्यम से ये वीडियो आप देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, अगर फेसबुक के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिए। यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर से हमारी मुलाकात होगी। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण महादेव।